मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का हिस्टोरिक ग्राउंड लॉर्ड्स के बाद। और आप लोग देख लें भाई ये जो बातें करते हैं। अच्छा पहले तो मैं उन लोगों से माजरत चाहता हूं, हमारी कल की रात की या अभी की वीडियो पर 2-3 बेवकूफों ने लिखा जिन्हें क्रिकेट का पता नहीं है कि कोहली का स्ट्राइक रेट देख लो। अबे वो बाबर आजम नहीं है, वो जब खेलता है या हार्दिक पांड्या की पनौती थी ये गुजरात के लौंडे की, जिसकी वजह से वरना 19वें ओवर में गेम खत्म करके फेंक देता विराट कोहली। समझे आप लोग? ये होती है भाई क्रिकेट है। तो विराट कोहली ने आज सबको बता दिया कि क्रिकेट के असली पापा कौन है। रमीज राजा को बता दिया कि असली पापा कौन है। बाबर आजम को बता दिया कि बेटा वर्ल्ड क्लास मोहल्ले वालों से नहीं कहलवाते, वर्ल्ड क्लास ग्राउंड में शो करते हैं। और बात की जो 10-15 बॉलें, हारिस रऊफ इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट फास्ट बॉलर, उसको जो 5वां वाला छक्का मारा 5वीं बॉल पे बैक पे, पीछे जाके मुझे बता दो वर्ल्ड क्रिकेट में कौन ऐसा छक्का मार सकता है। लानतियों, मैं कह रहा हूं फैंस मोहब्बत है बांटो, प्यार बांटो। इस मैच में एक इनिंग खा जाएगी। विराट कोहली ने बाबर की तरह बैटिंग की, लेकिन फिर जो बैटिंग की वो उसने बताया, जो मैं कहता हूं कि पहले 5 से 10 ओवर देखते हैं, उसके बाद बजा देते हैं। बजा दिया मेरा घंटा इन्होंने पकड़ के हिला दिया मेलबर्न के अंदर। अब्बू ने मारा है, तकलीफ तो नहीं हुई होगी। रमीज भाई चांस तो नहीं मिले, 4 चांस तो नहीं मिले विराट को। अबे अगर तू खिला लेता उस आसिफ टुल्ले की जगह शाहनवाज दानी या मोहम्मद वसीम को, तो ये यूनिवर्सल लानत समेट के नहीं जाता। तू दे दिया उसने तेरे टेपिए को भी, अब्बू ही मार सकते हैं। और जहां पर उन्होंने छक्के मारे वहां पर कोई फिल्टर भी नहीं था। अबे इतने बड़े छक्के तो किसी ने भी नहीं मारे इस मैच के अंदर। 4 छक्के दिए उसने, 4। इफ्ती जितने छक्के दिए विराट और इफ्तिखार चाचू, सिर्फ यही नजर हार्दिक पांड्या पे लानत भेजना चाहिए। आप देखे जवान लड़का विराट 2 बार डबल में उसे डांट चुका कि भाई तुम क्यों नहीं भागते हो, बॉल अभी फील्डर ने पकड़ी भी नहीं है, मैं निकल गया विकेट से, तुम भाग ही नहीं रहे हो। तो भाई शर्म करो। एक मुश्किल तरीन टारगेट मगर अब्बू खड़े रहे और अब्बू पे रिव्यू लिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेगैरत, दामने पैड पे बॉल लग रही है, वो तुम्हें मना भी कर रहा है, तुम उसका टाइम जाया कर रहे हो। उसका मोमेंटम दे दिया, पूरा मोमेंटम है, मोरल डाल दिया पूरा तुम्हारे अंदर। देख लिया तुमने तुम्हारे बेस्ट बॉलर को, जिसको हमने भी रेट किया था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई निकल कर आएगा तो सिर्फ रऊफ निकल कर आएगा या चाचू, जिसका वासे ने प्रिडिक्ट किया था बैटिंग के अंदर। मगर जिस तरह से धोया है विराट ने यार, विराट ही धो सकता है इनको और कोई भी नहीं धो सकता, क्योंकि उसी के पास सब क्रिकेट का भाई क्रिकेट का सब कुछ है। और उसके अलावा आप लोगों को यह भी देखना होगा कि मामलात क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। आराम आराम से बैठो। ये देखो खुशी का इजहार। कहाँ है वो भारत में बैठा हुआ मीडिया? नंबर 18 हाँ, कहाँ है वो? बड़ा कोई नहीं, ये तो सबके अब्बू है, सबने लकी ले ली, अब्बू ने सबको मार। यार तो कहने की बात यह है कि आज उस मीडिया को भी पता चल गया भारत में बैठ के, जो 6 महीने पहले कह रहा था। एक बात बताओ, ये जो है ना चढ़ते सूरज के पीछे मत भागना, तुम सब ड्रॉप करा रहे थे विराट को 4 महीने पहले, और हम कह रहे थे विराट ही नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया में, वरना कोई नहीं नजर आएगा, ना तुम्हारा रोहित ना कोई। हाफ बॉलियां रोकी है रोहित शर्मा ने। बाबर आजम आगे की ड्राइव वाली बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ है। अबे इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास। जब खड़ा हो जाए तो कांपे टांग जाए। देख लो हाथों में और टांगों में दम किसके होता है। यही वो बल्लेबाज है जिसके लिए आज भी दुनिया कहती है वन ऑफ द बेस्ट। और बेस्ट क्या होता है? बेस्ट मैच में निकाल के देखा। व्हाट अ ग्रेटेस्ट राइवलरी, व्हाट अ सेंसेशनल मैच, व्हाट अ एक्सपेरिमेंटल बॉलिंग फ्रॉम शाहीन। मिस फिट मिस मैच, शाहीन ने ही मोमेंटम बना के दिया इस मैच का इंडिया को, वरना मैच निकाल गया था। तुम लोग ग्लोबली बैठे हुए हो ना, मुझे कोई शौक नहीं है पीसीबी मुझे पैसे दे भाई, मुझे कोई काम नहीं चाहिए किसी बगैरत से। लेकिन तुम लोग मान रहे हो ना, ये लोग देखते हैं छुप छुप के क्या बोला था वसीम जूनियर खिलाना, आसिफ नहीं खिलाना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, उठाओ रात का शो, इंडिया ने वही प्लेइंग 11 खिलाई जो मैंने कहा था, क्योंकि वो कॉमन सेंस है कि 7 पे दीपक खुदा नहीं बनेगा, अक्षर बनेगा।
चाहे वो पिट गया, लेकिन टीम का बैलेंस बना उनकी कि उनके पास बॉलर बचे। पाकिस्तान के पास छठा बॉलर ही नहीं था। अबे उनका तो कोई भी नहीं चला, ना रोहित चला, ना केएल चला, ना पांड्या चला, ना अक्षर चला, ना सूर्या चला। चले तो अब्बू चले, अब्बू ने सब बॉलर्स को पकड़ के मारा और आखिर में डेपिया को भी बता दिया कि बेटे तेरी औकात इतनी है कि जब चाहूं तेरे को छक्का मार सकता हूं मैं। जी हाँ, आवाज कट रही है, झूठ नहीं बोलना यार। दो चार लोग बताओ कोई प्रॉब्लम तो मेरी तो कटेगी, मुझे तो बस तुम सीन देखा करो मेरे भाई। डांस भी किया एफपी भाई ने पीछे। घंटे के किधर और निकल कर आओ ना। तो कहने की बात यही है कि बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई और ये जो मामलात हैं ये बड़े खतरनाक मामलात हैं। बहरहाल मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का आज मसला खराब हो गया। सही तरह बता दे वहां से किस तरह बजा के गए अब्बू इनकी यार, किस तरह सुझा के गए ये बता दे। बच्चे ने अभी मैसेज किया मेरे लिए, बड़े भी हो तो तुम क्रिकेट में बच्चे हो। अच्छा, पाकिस्तान की कौम को मैं एक मैसेज दूं, आप सब सुने। आप लोग जो ये मैच के शुरू के पार्ट में फूल रहे थे इंडिया के पहले 8, 10, 12 ओवर में, ये जिसकी वजह से फूल रहे थे, झूठ मत बोलो, मर के कब्रों में जाना है। ये उसकी वजह से फूल रहे थे जिसको तुम लोग 5 महीने से गालियां दे रहे थे। ये चाचा क्या करता है, चाचा क्या करता है। अबे चाचा नहीं करता तो 10 ओवर में मैच निपट गया। अबे वो जो एक चैनल पे बैठ के तुम शोएब मलिक की जान दिखा रहे हो, हड्डियों में चिपका हुआ गोश्त दिखा रहे हो, उसकी फिटनेस के फनकारियां कर रहे हो। देख लो किस तरह से मेरे चाचू ने मारा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरा चाचू। 4 छक्के दिए उसने दुनिया की सबसे जबरदस्त टीम के साथ जो पाकिस्तान मैच खेलता है। सबसे इंटेंस एनकाउंटर मैंने बोला है कि वो बड़े ग्राउंड में मारता है, वो छोटे मोटे मैदानों का खिलाड़ी नहीं है। और यार विराट कोहली, मैं आपको क्या सूरज को चिराग दिखाऊं? मना किया तो उससे तफरी मत करो, उसका रिव्यू मत लो। अबे भाई, रमीज भाई का बयान सुना हुआ है विराट ने कि अफगानिस्तान के खिलाफ 4 चांस मिलेंगे। अबे इंक्लूडिंग सूर्या कुमार यादव। ये जो प्रेशर था आखिर में, किसी का बाप ये मैच दुनिया क्रिकेट में नहीं जिता सकता था। तो एक ही आदमी है प्लेनेट पर, एंटायर क्रिकेटिंग प्लेनेट पर, उन टेस्ट क्रिकेटर से, उन बुजुर्ग एनालिस्टों से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि सर खुदा का वास्ता, आप ये ना साबित करें कि आप लोगों को टेप बॉल पे टेप भी नहीं चढ़ाना आता, आप क्रिकेट जुगाड़ में खेलो। आप बाबर को मिलाते हैं विराट कोहली से, लानत है उन लोगों पे जो बाबर और विराट का कंपैरिजन करते हैं। उन घटिया लोगों को क्रिकेट की एबीसीडी क्या, अबे वो हॉकी देखते हैं। अबे बाबर का है, फैमिली से भी कोई आ जाए छक्का नहीं मार सकते इस तरह के। दूसरे ओवर से खड़े रहते अब्बू, ये दूसरे ओवर से और भी लोग खड़े होते हैं आकर। हाँ, लेकिन वो हरा के चले जाते। उनका ना खड़ा होता है ना वो टीम को खड़ा करवाते हैं। जो लोग शान मसूद को प्रेस कर रहे हैं, शान ने कंसोलिडेट किया, लेकिन मैंने क्या बोला था, शान 2 छक्के मारता कोई और प्लेयर होता कम से कम। नहीं, ये किधर है मेरा गुटखा खाने वाला आदमी जो कह रहा था विराट की T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती, वो टीम में नहीं होना चाहिए। वो जो फ्लॉपी जेफरी बाइकॉट की पहन के वो जो क्रिकेट पर बोलता है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पूरे मानसिक संतुलन की अहंकार मचा दिया, ऐसी की तैसी भ्रष्टाचार कर दिया। तेरा हर पौका बाहर है, ऋषभ पंत की टीम में जगह नहीं है। इसे कहते हैं जब नंबर 18 जब खड़ा हो जाए तो लोग उसी को देखते हैं, और जब मैच में खड़ा हो जाए तो मैच फिनिश ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। विराट खड़ा था भाई, यहाँ से जिगर से बहुत पावरफुल होता है नंबर 18। ये देख, अबे 1 घंटे पहले जब अब्बू खेलने आए थे, जब भी हमने कह दिया था अब्बू इन मैच विन। भले 60 रन होते हैं आखिरी ओवर में, 60 भी खेल देता ये हमारा बिलीव है भाई। समझ गए क्रिकेट को जितना हम। ये जो ड्रॉप कर रहा था, अब इसको बोलना मुंह में ना ले। जो भी था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ भी बैठे हुए एक्सपर्ट जो बाबर, अबे कोहली की ग्रेवी तो हो सकता है, बाबर कोहली नहीं हो सकता। वो जो निहारी के बाद आखिरी की बची हुई रोटी खत्म करने की ग्रेवी है। अबे बाबर तो इफ्तिखार चाचू जैसा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। T20 क्रिकेट में तुम घटिया लोगों को मैच देखना कब आता है? अबे मेरी ट्वीट चेक करो यार, ट्वीट चेक करो। यानी कि तूने तो दुनिया उजाड़ दी लोगों पाकिस्तान की है। इनिंग के बाद ट्वीट चेक कर लो पाकिस्तान की, क्या अब स्विंग विंग नहीं होगा, अब लेंथ पकड़नी है 8 मीटर की। देखो नसीम ने उसी जगह गेंद की शुरू में। नहीं, किधर है वो जो कह रहे थे 8 से 10 मीटर पे गेंद गिरानी है। नहीं, वो जो मुझे कहते हैं वो किधर है, वो मेरी बजाने के चक्करों में निकल कर आ गए थे, पता नहीं कोने खुदड़ों से पौके निकल कर मुझ पर समझ रहा था बाबर बैटिंग कर रहा है। पता क्या है, हम जानते हैं कि भाई अगर इनका ना पांड्या है
ना इनके पास सूर्य है, ना इनके पास अक्षर है, ना इनके पास कार्तिक है, ना इनके पास केएल है, ना इनके पास रोहित है। अबे इनके पास पप्पा है, पप्पा, जिनका नाम है दुनिया में कांपती है टांगे बॉलर की। देख लो क्या मारा है उसने, यानी कि अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, यानी कि ऐसा छक्के, ऐसी इनिंग बिल्ड करना, यानी कि दूसरे ओवर से वो खड़ा हुआ 12 ओवर में 50 कर रहा है इंडिया, 17 ओवर में 100 कर रहा है, 3 ओवर में 60 रन मार रहे हैं, जिसके अंदर जो मैक्सिमम हिटिंग है वो अब्बू मार के जा रहे हैं विराट कोहली। यार ऐसा खिलाड़ी यार जिसको इंडिया में समझ आ गया लोगों को कि बाप बाप होता है, विराट कोहली इज अ बाप ऑफ बैटिंग। मैं अगर साउथ अफ्रीका टूर से विराट कोहली को देखूं तो हाँ बेटा, फिक्स था मैच, तेरी भी बात फिक्स था मैच, फिक्स छक्के मार रहा था विराट कोहली। इसका मतलब है मार दे, बाबर को बॉल मार दे, 95 मीटर का फिक्स छक्का। इसका मतलब है हारिस रऊफ फिक्स बॉलिंग कर रहा था, 2 छक्के का है। ये वो जो कमर की जोर पे छक्का मारा है ना सामने, अबे वो छक्का वो देखा दुनिया क्रिकेट का कोई बल्लेबाज नहीं मार सकता। ये है ताकत विराट कोहली की। ये किताबों में नहीं मिलेंगे, ये तुम्हें सिखा भी नहीं सकता कोई, ये तुम सीख ही। अच्छा मैं आज तो रोहित शर्मा भी सीख रहा था बाहर डगआउट में। अबे पागल हो गया रोहित शर्मा, खड़े होके उसने शायद मुंबई इंडियंस का कोई मैच नहीं देखा होगा, अपने पंजों पे खड़ा रहा, एड़ी भी नहीं लगाई रोहित शर्मा ने आज डगआउट के बाद। अबे वो जानता था कि ये अगर खड़ा रह गया आखिरी बॉल तक तो ये चप्पल फाड़ देगा सारे बॉलर की, ऐसी की ऐसी टांगों के नीचे से जमीन के चलेगा। वन ऑफ द बेस्ट स्पेल फ्रॉम हारिस राव इन 3 ओवर और वन ऑफ द वर्स्ट स्पेल लास्ट ओवर बाय हारिस राव, जिसमें उसने ऐसी की तैसी कर दी विराट ने। यार ये विराट है भाई, 6 महीने में मैं जानता हूं उसके अंदर आग थी, आग वो सारी निकाल दी, मेलबर्न में गर्मी फैल गई आज जी। और आपको अब जरा इत्मीनान से समझाता हूं, जब पाकिस्तान पता नहीं है साले कौन है, जब जो है आप लोग खुश हो रहे थे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, तो माजरत के साथ आप जिन जिन को पूछते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पूरे पाकिस्तान का जो रेड हॉट आप लोग जिन्हें स्पोर्ट्स का मीडिया समझते हैं, वो जिस आदमी को बाहर कर रहा था, आप उसी के नाम पे 17 ओवर फूले, 17 ओवर, क्योंकि आपको 17-18वें ओवर तक भी यकीन था कि पाकिस्तान मैच जीत गया, रन बहुत चाहिए। लेकिन हम क्रिकेट बीइंग अ क्रिकेट लवर या हम क्रिकेट एनालिस्ट की हैसियत से हम ये जानते थे कि नवाज के ओवर में 23-24 रन छोड़ने हैं। मैंने 24 की ट्वीट की, आप ये देखो, कुछ लोग रिएक्ट कर रहे होंगे वीडियो में, आप पाकिस्तान के मैच के दौरान ट्वीट देखो, इनिंग खत्म होने के बाद मेरी ट्वीट देखो। मैंने आपको यह भी बताया कि ये विकेट शाहीन के विकेट लेने की अब नहीं है, वो अब बॉल स्विंग नहीं होगा, अब बॉल है नसीम का और हारिस का लेंथ से। उसके 5, 7, 8 मिनट के बाद रोहित शर्मा को हारिस ने आउट किया, नसीम ने उसी दौरान बाद में जो है 2-3 बॉलों के बाद केएल राहुल को आउट किया। तो मेरे भाई क्रिकेट की आई समझो, जज्बातियत, मुल्कियत, ये सब अलहदा बात है। दैट वॉज वंडरफुल गेम ऑफ क्रिकेट, नो डाउट अबाउट इट। बाबर डिड ऑल्सो वेल एज कैप्टन, बट एज बैट्समैन जहां आप टेस्ट हो गए, मुश्किल कंडीशंस आएंगी, यूएई की गोडों के नीचे आने वाली बॉलें नहीं मिलेंगी, तो भाई रिजवान पाकिस्तान की ओपनिंग करके 8000 रन भी बना ले। लेकिन मैं ये बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप समझोगे नहीं। आप वर्ल्ड क्रिकेट पे नजर डालो प्लेयर्स की स्किल्स पर, वार्नर्स, कोहलीस, मतलब सूर्यास, अब आप अपने वाले देख लो। अच्छा, जिस आदमी के बारे में पाकिस्तान में जो सुबह शाम पीसीबी के खाने खाते हैं, रमीज भाई ये लाइन आपके लिए, रमीज भाई, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, 19 साल के लौंडे पकड़े में हमें पैसा कमाना भी नहीं है, गलत बात तो हम आपकी भी नहीं सुन सकते। लेकिन ये जो आपको बताते हैं ना कि डोमेस्टिक में पीसीबी का खाना खाते हैं ये साफी, इनको देखकर भी नहीं पता कि इफ्तिखार अहमद है क्या। मुझसे पूछ लो, 10 देखे हैं मैंने ग्राउंडों में आके, पीसीबी का खाना मैंने भी खाया कभी कभी, मैं रोजी पे होता था, खाया 1-2 बार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, 2019 में, लेकिन 2019-20 से नहीं खाया भाई, ठीक है। लेकिन इन लोगों को ये क्रिकेट कवर नहीं करते, वहां सेटिंग है बनाते, कौन मुझे जॉगर देगा, कौन मेरा वीजा लगवाएगा, कौन मेरे टिकट के पैसे देगा, यार मैं इसको टीम में डलवा दूं। और ये सब 3 महीने से इफ्तिखार अहमद का मजाक उड़ा रहे थे, और उस मजाक बनने वाले आदमी ने आज आपकी इज्जत बचाए रखी।
अगर इफ्तिखार आउट हो जाता 120 पे किलते, ये मैं फिर आपको- ये रन रोहित ही बना के जाता। ये जो 22 खिलाड़ी खेल रहे थे ना आज ग्राउंड के अंदर, उसमें से एक ही खिलाड़ी था जो सारे प्रेशर को मेंटली, आपसे भी तो मोहब्बत, सॉरी भाई अब आप ही बोलिएगा, आपसे भी तो मोहब्बत करनी है अपने लोगों से सारे। मैं हम घटिया लोग नहीं है, लड़ाई नहीं करना, क्रिकेट पे बहस कर रहे हैं। इंडियन सहाफियों को भी जो बैठ के विराट का एजेंडा चलाते थे बाहर कर दो। अबे तुम्हारा बाप है क्रिकेट में किसी की कोई जाति बात नहीं, क्रिकेट का बाप इज स्टिल विराट कोहली। विराट एक तरफ और ये घंटे का किंग एक तरफ, स्टीव स्मिथ एक तरफ। ये साले की तो T20 में जगह भी नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गैरतमंद टीम है, वो बाहर करके बैठी है। ये कप्तान बन के बिला वजह खेल रहा है बेहया, ये T20 का खिलाड़ी है। और एक बात और, इफ्तिखार पे भूल हो, विराट ने वर्ल्ड क्रिकेट के करंट बेस्ट T20 बॉलर के अगेंस्ट अपनी टीम को वापस गेम में लाया है। और आज हारिस का दिन भी था, हारिस का होम ग्राउंड भी है ये मेलबर्न, भूलना नहीं। उसने कराची में इतनी बॉलिंग नहीं की, लाहौर में नहीं की जितनी उसने मेलबर्न में कर ली। एक हीरो है पूरी दुनिया में, याद रखना, एक हीरो है। मैं अभी क्या कह रहा था, ये जो 22 कूदे हुए थे ना ग्राउंड में आज, उनमें ये वाहिद टांगे थी, 2 टांगे जो विराट कोहली की थी, जो हर तरह के प्रेशर से फारिग है, मतलब उस पर कोई प्रेशर होता ही नहीं है। ये याद रखना कि यार ये वो खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर कोड़ता रहा और मुंह से कुछ ना कहा। कुदरत का निजाम नहीं हुआ है, ये क्रिकेट हुई है। अपने साथ होने वाले जितने मजालिम है उसके, उसकी कप्तानी से लेकर उसके पूरे कैरियर को लेकर किस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया उसका, किस तरह से उसके खिलाफ बातें बनाई गई, किस तरह से उसकी बीवी बच्ची और ना जाने किस तरह से उसको मीडिया पर जलील और रुस्वा करने की कोशिश की गई, किस तरह से उसको कप्तानी ली गई, किस तरह से उसको साइडलाइन किया गया, किस तरह से उसको प्रेशर में रखा, गले में अटका रहा क्योंकि वो दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज था। और आज उसने बता दिया कि भाई मैं 2.5-3 अरब लोगों के दिलों में ऐसे ही नहीं बसता, मेरे साथ यकीनन वो सब लोग शामिल है इस जीत के अंदर। विराट कोहली की ये बात याद रखिएगा, विराट कोहली वो खिलाड़ी है जो अपनी तरफ खींच लेता है, वो ये नहीं देखता कि यार कौन सी कौम का आदमी है जो मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। आज उसने मेलबर्न के ग्राउंड में दुनियाई क्रिकेट में देखने वाले उन तमाम लोगों को अपना गर्विदा बना लिया भाई, अपना गर्विदा बना लिया। ये इम्पॉसिबल मैच था। और अगर व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग, तो जो लोग कहते थे कि यार ये तो पावर हिटिंग नहीं हो रही, विराट से छक्के नहीं लग रहा है, विराट अब उस मोमेंटम से नहीं आ रहा, तो विराट ने ये भी दिखा दिया भाई कि मोमेंटम को कैरी करना किस तरह से कैरी करते हैं, ये भी दिखा दिया। उसने उन लोगों के मतलब उन लोगों के एनालिसिस पर भी पानी फेर दिया जो विराट की मतलब जो बल्लेबाजी थी उसको बार बार उसके कभी स्ट्राइक रेट दिखाकर, कभी उसके रन दिखाकर, कभी एवरेज दिखाकर। धोने की मशीन, नो एम्पायर ने चीटिंग की, नो बॉल। अबे नो बॉल नहीं होती, यार ये कोई तो सिंगल नहीं लेता, वो छक्का मारता खड़े होके। ख्याल कर लो यार थोड़ा, रुला दिया तूने पगले विराट। 6 ओवर में 6 बॉलों पे 16 रन जब रह गए थे तो दैट वाज इंडियाज मैच। हारिस रऊफ एक छक्का ज्यादा खा गया। मैंने 24 रन कहते कि नवाज 24-25 रन बचा लेगा। आखिरी बाबर की गलती नहीं है। आप मगर ये कह रहे थे मुझे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। हाँ, मैंने अब इंडिया को जीतना मुश्किल है। आखिरी जोड़ी आपने कहा था सूर्या कुमार और विराट की, अगर ये जोड़ी टूट गई हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने कहा था ना मेलबर्न की मैदान में, कोशिश तो करता रहा वो। हार्दिक पांड्या मैच हरवा गया था इंडिया को। एक बॉल आपने देखा, सुन ले, हार्दिक पांड्या मैच हरवा गया था। एक तो 2 दफा कोहली ने उसे डांटा। अगर कोहली कप्तान होता ना, ये इस तरह के एटीट्यूड के प्लेयर जो है खेल नहीं सकते थे। जैसे सरफराज ने हुसैन तलत को बोला डबल नहीं लेते तुम, और अगले मैच में हुसैन तलत बाहर बैठ गया। विराट का तो मैच ही नहीं है भाई। हार्दिक पांड्या मिड विकेट का फील्डर, अभी गेंद से 5-6 गज दूर है। विराट आधी विकेट से वापस चलेगा, हार्दिक भागा ही नहीं। अबे भाई ये भी ग्लोरीफाइंग, देखो भाई आप लोग भी समझ लो, आपकी क्रिकेट में भी फनकार आ रहे हैं जो खुद को गेम से बड़ा समझ रहे हैं। ये यूएई में तो कोई भी 2 चौके मार देता है, यहां मारता ना तू। हार्दिक अगर विराट का साथ देता, ये मैच 19वें ओवर में फिनिश था। 40 बॉलों पे 50 रन की पार्टनरशिप। और हार्दिक का स्ट्राइक रेट और शान किसका बेहतर है? नहीं तो मैं तो विराट का स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं। विराट ने शान से, देखो क्रिकेट समझ लो, हाईलाइट ऑफ द मोमेंट। हम जरा गुस्से में आते हैं, बात समझ लो, क्रिकेट समझ लो। शान से 2 गेंदों ज्यादा पे विराट ने 50 किया, शान से 2 गेंदों ज्यादा पे। लेकिन उसके बाद जो विराट ने अगली 8 गेंदों पे हल किया, दिस इज व्हाट वी कॉल T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट। और दिस इज द रियल T20 क्रिकेट एंड द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। बट शान मसूद के मैं अब भी खिलाफ हूं T20 में। लेकिन क्योंकि जिस टीम के ओपनर बाबर और रिजवान है पावर प्ले में 20 ओवर में, तो उस टीम में किसी को भी खिला लीजिए। अच्छा भाई, शोएब मलिक, आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को नहीं, इंडिया वाले आज परेशान हो गए थे यार, शोएब मलिक को ले आते, उसे तो 24 साल से देख रहे हैं, हमें पता है कुछ नहीं करता।
अगर आज तुम होते इफ्ती चाचू की जगह विकेट पे, मजे आ जाते, 15 गेंदे 6 रन विकेट देके जाते, तुम्हें पांड्या शॉर्ट बॉल करता, तुम ऐसे करके खड़ी कर देते। अच्छा वो जो 150 छक्के, वो जो 150 छक्के मारता है, अबे बिस्किट वालों ने उसके नाम का ऐड बना दिया, उसने उसका छक्के से शीशा टूट गया। ये कोई मजाक हो रहा है क्रिकेट में? क्या कोई कार्टून क्रिकेट शुरू है? मैं बुमराह को मार दूंगा, अबे हर्षदीप की शॉर्ट बॉल तुझसे खेली नहीं जा रही, बैठ गया तू डरपोक। देखिए यार, इतना लंबा हो गया तू, बैठ गया बॉल पे। जरा दिल थाम के सुनिएगा, हाँ। मैं आपको बताऊं इंडिया की बॉलिंग अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास बैटर, वर्ल्ड क्लास बैटर इससे बोलूंगा, नंबर 1 पे रिजवान, नंबर 3 पे बाबर। इंडिया की बॉलिंग के अंदर एक ही बॉलर था जो उनका सीनियर मोस्ट था, जिसका नाम था मोहम्मद शामी। बाकी तो हालांकि उसने रन दिए, बाकी अश्विन क्योंकि क्वेश्चन समेट रहा है, वो लपेटा लपाटी में अश्विन को तो चाचू ने छक्का मारा। मैं आपको बताऊं इंडियन बॉलिंग बहुत कमजोर थी इस मैच के अंदर। ये बात वही जो रात को टीम बताई थी, वसीम जूनियर आसिफ अली की जगह खेलता, पाकिस्तान के पास पूरी बॉलिंग, पाकिस्तान की नैया आगे तक ले जाने में शान, अगर खड़े ना रहते तो फारिग हो जाते, ठीक है। उसके साथ इफ्तिखार जाजू एक्सेप्शनल हिटिंग, 4 छक्के जबरदस्त, ऐसे बॉलर को जिसको हमने रेट किया था कि वो T20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा होगा, जो नेट आया हुआ है बहुत देर से। नहीं मैं ख्याल में आया हुआ तो भाई नेट तो मैं ये कहना, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि एक ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट 9 ओवर में 100 रन खेल दिए पाकिस्तान ने, तो इसका मतलब है बॉलिंग हल्की थी इंडिया की। शुरू के 11 ओवर में तो आपके रन थे ही नहीं, तो बात अब 160 रन बन गए ना, तो वो तो देखने में तो बहुत ज्यादा लग रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग ये याद रखिएगा, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। और हमने ये कल भी आपको कहा था कि एक बॉलर अगर आप कम करेंगे आसिफ को खिलाने के लिए तो आपको एल लग सकता है, और वो बात आज प्रूफ भी हो गई कि अगर आप चाहते तो आसिफ को बिठाकर आज धानी या मोहम्मद वसीम को एक्स्ट्रा आप पेसर ले सकते थे, जैसे इंडिया लेके गया लिबर्टी के, अक्सर पिट गया तो उन्होंने आगे से फिकवा दी अश्विन। तो बहरहाल अब सीन ये है कि जब इंडिया की बैटिंग आई तो आपने देख लिया वही केएल राहुल और रोहित शर्मा का, कि वो निकल गया, उसके बाद सूर्या कुमार यादव भी निकल गए, उसके बाद अक्षर पटेल अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। तो ग्रिप तो पाकिस्तान के हाथों में आ चुकी थी, मैच बन चुका था, और ऐसा लग रहा था 13वें ओवर के बाद कि अब अगर विराट और नीचे आने वाले बल्लेबाज जो हार्दिक पांड्या के पास है अगर जोड़ जाड़ के कुछ नहीं कर सके तो मैच यकीनन पाकिस्तान निकाल लेगा। जिस तरह की हारिस की बॉलिंग आ रही थी, इवन नसीम भी अच्छी कर रहा था, मगर भाई मैं क्लियर बात बोलूंगा, मैं यहाँ वहां से बैठा हुआ, मेरे पास तो वो रिकॉर्डेड भी मैंने कुछ चीजें रखी हुई है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई मैं तो कह चुका था कि विराट खड़ा हुआ है, विराट जब तक पिच पे खड़ा हुआ है इससे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं खड़ा रह जाऊं और टीम हार जाए। चलें, ये तो बात ठीक कही आपने, पैशन। अच्छा, आप सबको मालूम है जो पाकिस्तान से भी देखे या ओवरसीज पाकिस्तानियों, देखो यार, इट्स नॉट अबाउट नेशंस, इट्स अबाउट क्रिकेट। ये बहुत बेहतरीन, मेरे लिए क्रिकेट अहम है भाई, मेरे लिए घंटा, तुम लोग जो भी समझते रहो। मैं समझा रहा हूँ ना कि भाई आप लोग ये देखिए कि जिसने पहले हमारी वीडियो का पार्ट नहीं देखा वो इस वीडियो को खत्म होने दे और उसके बाद वीडियो देखे। इफ़ी भाई ने डांस किया है, कभी नहीं करते ये हरकतें हम। इफ़ी भाई ने एक आध दफा के लिए यार, सिर्फ विराट के लिए, क्योंकि विराट के हार्ड टाइम्स में मैंने भी बड़ा बैक किया, हम दोनों मशहूर, लेकिन ये एटलीस्ट एक लफ्ज भी नहीं बोलते। दुश्मनियां बना ली मैंने विराट के लिए यार। इनका पर्सनल एक ऑल टाइम फेवरेट है, ये विराट के आगे शायद जहीर भाई का नाम भी नहीं लेते। अब भाई खुदा के लिए कोई कंपैरिजन नहीं है, हर आदमी का पर्सनल फेवरेट होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मोस्ट स्किलफुल क्रिकेटर है विराट दौरे हाजिर का, तो ये तो मैं भी कहता हूं, लेकिन ये कहते हैं बस विराट और क्रिकेट, क्रिकेट विराट है, उसके अलावा क्रिकेट नहीं है, ये इनकी लाइन, ठीक है। और क्या ये गलत है? देखो, एक जुनूनी फैन भी लॉजिकल होता है। लॉजिकल इसलिए होता है कि विराट कोहली को जो खेलते हुए देख चुका है, उसे पता है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि पावर हिटर पाकिस्तान जैसी फारिक बैटिंग ऑर्डर्स रखते हैं कि हमें छुपा लेगा। विराट किसी पावर हिटर का भी बाप है, क्योंकि ये पावर हिटर जिता सकता था 4 ओवर में 54 रन 60 रन। कौन बॉलर थे 3 ओवर में? नसीम, शाहीन और हारिस। और मैं पहले ही कह रहा था, नसीम शाहीन जो है 135 136 की बॉल फेंक रहे थे भाई, पूरी जान लगा के। वो बताया शाहीन फिट नहीं, आज देख लो कहां है 150 की बॉल। खिला लेते ना धानी को, तुम यार खिला लेते वसीम को यार। ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं है, रिजर्व में। अरे तो वसीम जूनियर, शाहीन को तुम किसी और मैच में मौका दे देते यार, अगर ओरिजिनल स्क्वाड में। रात को बाबर को टीम बताइए, रात को बाबर को टीम बताइए कि भाई गो विथ वसीम जूनियर इंस्टेड ऑफ आसिफ अली। आप चलेगा आसिफ अली से? मैंने क्या बताया था कि ये 2-3 बॉलों पे आउट हो जाता है, बाकी 39 साढ़े 39 ओवर ये लाइबिलिटी है। नहीं बना, रात को नक्शा खींचा है इस मैच का, नजूमी नहीं हूं। क्रिकेट बताइए, इंडिया क्या दिमाग बताया है कि राहुल द्रविड़ बेवकूफ नहीं है, पिट जाए या आउट हो जाए। वो खिलाएंगे अक्षर को, दीपक हुडा को नहीं खिलाएंगे, वो अपना छठा बॉलर रखेंगे, क्योंकि एक को मार पड़े तो कोई एक बॉलर हो। हालांकि विराट कोहली पे 53 बॉलें 82 रन सूट नहीं कर रहे,
मगर क्योंकि ये मैच विनिंग नॉक है और उसने मैच को बिल्कुल ही आखिर में ले जाके जब यकीन दिला दिया आखिरी की 15 बॉलों पे क्या हाल किया उसने 12 जब बॉलों यकीन दिला दिया कि बेटे मैच हम लोग हार गए, बॉलर्स को यकीन हो गया कि अब तो निकल गया मैच, खिलखिला रहे थे, बादशाही खुली हुई थी, दांत पूरे 32 दिख रहे थे, फील्डिंग में एक दूसरे को जा जाके बड़ा लड़वाया लोगों ने रोहित और विराट को। रिजवान जबरदस्ती की गिर गिर के टीआरपी ले रहे थे। अबे ये गिर क्यों जाता है? इसके हाथ में बॉल लगी है फिर भी बाहर कर लो तमाशे, कर लो ड्रामेबाजियां, कर लो फनकारियां, कर लो शोबाजियां, बता दिखा दो दो आए। घूम के अपने, बता देख दो। लिया एल लग गया। ये आए हैं, ये वो आए हैं जो सरफराज तो बेचारा कोई बदतमीजी की ट्वीट भी नहीं करता। कप्तानी फेल हुई है आपकी, कप्तानी आखिरी ओवर्स में मैंने पहले भी कहा था कि बाबर के हाथ पांव भूल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू, जब बल्लेबाज इनके बॉलर्स को ठोकना शुरू करते हैं। भाई देखो, हमें देखो नहीं देखो, हम तो आपको पता है इंडिया भी बुरा खेलता, बुरे खेलने वाले की आपको डेप्थ में जाके बताते हैं, लेकिन उन लोगों को कम से कम देखना बंद कर दो। मैं पाकिस्तान वाले फैंस से मुखातिब हूँ जो तुमसे ये झूठ कहते हैं कि बाबर और विराट की कोई एक साथ नाम भी ले सकता है। अबे ये गुनाह लगता है मुझे, क्रिकेट के खेल का गुनाह है ये, विराट और बाबर का नाम लेना। अबे आपको पता भी है, आप मतलब आसमान और जमीन के नीचे की बात कर रहे हो एक साथ। अबे पानी आ गया, विराट ने ऐसे छक्के मारे, पानी नहीं आ रहा था। आज के बाद जो है तुम ये भी नहीं बोलना कि इफ्तिखार और बाबर का T20 में कोई कंपैरिजन है। मसाज करवा लेना बॉलर्स जो आज पाकिस्तान के लिए 17 ओवर भूलते रहे हो ना, वो खुशी भी तुम्हें इफ्तिखार की बैटिंग से नसीब हुई है। उसने भी नहीं पहली 12 15 16 बॉले। अबे ये रन जो तुम्हारे बॉलर बचा रहे थे ना मेरे घंटे के, वो भी शान मसूद के मारे में। हाँ, वो भी रन बॉल शान मसूद और बाकी इफ्तिखार 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट फिनिश किया उसने। अबे और आउट वो शान की वजह से हुआ क्योंकि शान ने कहा इफ्ती भाई आप ही मारे, मुझसे तो नहीं लगते। सच की तरफ आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, आ जाए सच की तरफ। जरा सच की तरफ। और जो फॉर्मर क्रिकेटर या जो बड़े से बड़ा एनालिस्ट बाबर और कोहली का एक साथ नाम ले, लानत है उसके ऊपर। अगर तुम उसे देखते हो तो तुम लोग क्रिकेट में कुछ नहीं सीख पाओगे। 22 गज में तुम फिर अनपढ़ अल्लाड़े रह जाओगे क्रिकेट के। अगर इन दोनों का कंपैरिजन कोई पढ़ता भी है तो उस पर भी यूनिवर्सल लानत। कंपैरिजन लानत देने में बड़ा फैजियाब हूं भाई, सीधी सी बात ये। अच्छा बहरहाल आप जरा सच की तरफ आ जाए। देखिए ये क्रिकेट का वो सच है जिसने पूरी दुनिया को इस समा में बांध दिया। अब आप समझे इस क्रिकेट का सच क्या है। अब इस क्रिकेट के सच में एशेज फेल है, 12वीं आर्मी से लेके ईसीबी तक ट्वीट करता है इस मैच के लिए। कर वर्नर फ्लैंडर, एलन डोरल और न जाने कौन कौन से दुनिया के सारे नंबर जो क्रिकेटर हैं, उनकी जो उनकी अहमियत जो थी, वो इंपॉर्टेंस जो थी, वो इस मैच को लेके थी। पूरा मेलबर्न का पूरा ऑस्ट्रेलिया इस वक्त इसी मैच के ऊपर लगा हुआ था। अच्छा बारिश की तो फनकारियां सारी तेल हो गई थी लोगों ने जब मैच होते हुए देखा, मगर उसके बाद जो नजर आया जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज घबराहट में निकल गया। यार आप नंबर 1 हो, भले आप इंडिया से मैच खेल लो, ये इस बात का आप एडमिट करें ना करें आपकी मर्जी है। जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है ना तो दोनों का बैलेंस नहीं देखा जाता, दोनों का नाम देखा जाता है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान है। अब वो भले दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज हो, उसकी भी टांगे कांपेंगी, या वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर हो, उसकी कांपे भी टांग जाएंगी। ये बता दूं मैं आपको, जिस तरह से आज का मैच की जो सेंसेशन बनी है, यानी कि आखिरी के जो 5 ओवर्स हैं यार, मतलब वो बीपी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक यकीन, अगर आप मेरी बात करेंगे, सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता लोगों ने अपना क्या ओपिनियन बना के रखा होगा। मेरा अपना यकीन ये था कि विराट कभी इस फेवर में नहीं जाएगा। प्राउड हस्बैंड एंड फादर विराट ने ट्वीट की है, क्योंकि लोग विराट कोहली को गिराने के लिए बहुत से भारत से भी बहुत सरगर्म थे। और मैंने आपको पहले भी बताया, गंगोली वॉज ब्रिलियंट कैप्टन, खेलते हुए देखा 145 के बाउंसर पे बड़ा मसला होता था। तमाशाई धोनी की बच्चे ये सब विराट के आगे। धोनी की तस्वीरें, अबे ये है धोनी, ये है धोनी, इसको कहते हैं धोनी, ये है वो अट्रैक्शन। एक ही आदमी का कद जो है वो क्रिकेट के खेल में या स्पोर्ट्स में, भारत में या पूरी दुनिया में विराट से ऊंचा है। उसका नाम है दी ग्रेट लेजेंडरी लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर। उसके अलावा सब बच्चे हैं, क्योंकि तेंदुलकर मॉडर्न डे क्रिकेट के उस वक्त के ग्रेट थे। खेल को जिद्दत दी, बदला, ड्राइवे, पुल, कट मारना, अग्रेसिव रोकना। अब जो क्रिकेट है भाई, मेरे एक बात याद रखना, विराट 10-12 साल पुराना क्रिकेटर है और आज उसने वो किया है जो 2-3 साल से खेलने वाले लीग क्रिकेट की जान प्लेयर्स भी नहीं कर सकते। बर्बाद करके फेंक दिया। और माजरत के साथ मैं तो लोगों के दिल जोड़ने की बात करता हूं, लेकिन जाहिल हर जगह होते हैं।
मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी के करेक्टर या पर्सनल नहीं जा रहा यार। उन लोगों को भी कभी मत देखो जो क्रिकेट क्या ओलंपिक कवर किए हुए लोग हैं और वो बैठकर विराट की क्रिकेट पर बात करते हैं। उनको लानत अजीब है। बाबे बल्ले के हैंडल जितना साइज है इनका, अबे और ये पूरी विराट गिरे में पे- बोलेंगे। पूरी गिरे पे डाल देगा विराट। हाँ, अभी और तो वो तो शरीफ आदमी है, उसकी जगह मैं ना डाल दूं कहीं। और विराट कोहली ने कमजोर बॉलर नहीं ताड़ा। जहां से विराट ने मैच इंडिया के पक्ष में किया, 8 गेंदों पे 31 रन रह गए थे। कितने? 32 कोहली रन। ने ये बता दिया कि बेटे मैंने बात- मैंने 28 अगर रन। एशिया कप के मैच में तुझे अगर ये कह दिया हाँ। कि यार ये अच्छी बॉलिंग करके चला गया लास्ट हाँ। ओवर, यार अच्छी और करी थी, पेस हाँ। नहीं थी, अगर उसने कह दिया था तेरी तारीफ करी जी। थी, तुमने आसमान सर पे उठा लिया कि जी। मुझसे बड़ा चौड़ा कोई नहीं कोई नहीं है। है, मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए मैं बात भाई यूं करता हूं, जी मैं हाँ। यूं करता हूं, दे दिया उसने, लगा दिया तेल, बता दिया उसने कि टेप चढ़ाओ बॉल कराओ बस। अच्छा, आप लोगों से एक बात अपने चैनल की फैमिली से शेयर कर दूं। आप जो नए लोग आए वो मुझे शायद जानते नहीं हो। मैंने 2 दिन पहले एक ख्वाब देखा था, झूठ नहीं बोलता। उसमें कोई ख्वाब में क्रिकेट आई, उसमें ऐसा आया कि इफ्तिखार बैट उठा रहे हैं, उन्होंने 50 कर दिया। और फिर ख्वाब तो अधूरे होते हैं ना, आधे आधे आते हैं। और फिर मुझे फ़ौरन ही ये भी ख्वाब में दिखा, मैंने इन्हें बताया, मुझे फ़ौरन ये ख्वाब में देखा कि अब हम दोनों प्रोग्राम कर रहे हैं और सबको बहस कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद को लेके कि ये हैं चाचू। और एग्जैक्ट उसमें मैंने चाचू को 4 छक्के मारते हुए देखा, लेकिन ये नहीं देखा किस बॉलर को और कहाँ मार रहे हैं। लेकिन ये फील आया उस ख्वाब में। तो कभी कभी ख्वाब जो है, अगर आपकी नीयत बड़ी जानदार हो ना, तो ज़बानों से कुछ भी अदा हो रहा हो, ख्वाब में बड़ी चीज़ें दिखती हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। मैं काफ़ी ख्वाब देख लेता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। क्रिकेट की समझ लेकिन अपनी जगह भाई, ख्वाबों पे बिलीव नहीं करता। मैंने क्रिकेटिंग सेंस में बोला था कि इंडिया विल बी एक्सट्रीमली लकी अगर यहाँ से इंडिया मैच जीते। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया था कि विराट और सूर्या, नो हार्दिक पांड्या। देखो बात ये नहीं है कि हार्दिक खराब खिलाड़ी है, इस प्रेशर में हार्दिक पांड्या की भी हवा निकल गई माजरत के साथ, बहुत ही पथेटिक। देखें, शान अगर 35 पे 40 करे आप मान लोगे उसका खेल ही ऐसा है। हार्दिक पांड्या रन बॉल आउट ऑफ इनिंग खेल के टीम डबल नहीं भाग रहा, फिर अपने आप को गेम से समझ रहा है। सामने बाप ऑफ क्रिकेट खड़ा हुआ है विराट कोहली, लेकिन वो ड्रामे कर रहा है कि मैं स्ट्राइक पे हूं, मैं भी मान लेता हूं। हारिस रऊफ की बॉल इतनी तेज आ रही थी यार, जो रोज सुनते हो क्या क्या याद दिलाऊं, तारीफों की किताब नहीं छापनी। आ जाओ इधर, आ जाओ, क्रिकेट समझ लो। ये बताया है अभी पाकिस्तान इंडिया की डेवलपमेंट पे 20 दिन पहले मैंने, हार्दिक अब हारिस को मेलबर्न में नहीं मार सकता। यूएई में यही पुल का बॉल नीचे और यहां ऊपर आया, हार्दिक ने एग्जैक्ट 2 शॉट ट्राई किए, बॉल इतनी जल्दी आया कि आया ही नहीं। हार्दिक से नहीं ये सिर्फ बाप ऑफ क्रिकेट ने मारा, कमर लगा के इतनी हाइट की बॉल को सामने। आपको बता रहा हूं ना कि इसके अलावा अभी मैं रोहित शर्मा को पढ़ रहा था और रोहित शर्मा ने बिल्कुल ठीक बात करी है। देखें यार, मैंने कभी नहीं इस बारे में बात करी कि रोहित शर्मा विराट के खिलाफ थे या रोहित शर्मा ने नहीं भाई, रोहित को इस्तेमाल कर रहे थे। जो रोहित ने तो आज 2 शॉट अब सीखे, विराट भी नहीं मारता था कभी, आज मारे विराट। आज जो रोहित ने विराट के लिए कहा है आसमानी किताब के बाद, उसने बोला मुझे हमें यकीन था कि विराट पिच पे खड़ा हुआ है तो मैच का नक्शा हमारे फेवर के अंदर होगा। और कह रहा है वो जो पार्टनरशिप जिसके लिए हम लोग कोशिशें कर रहे थे वो सूर्या हार्दिक पांड्या के साथ लगी। और थैंक्स टू विराट, हेड्स ऑफ टू विराट। मतलब अब तो विराट के लिए अल्फाज डिक्शनरी से ढूंढने पड़ेंगे अच्छे वाले कि भाई विराट को किस तरह से प्रेस्टिजियस इनिंग के ऊपर जनाब ब्रिलियंट अल्फाजों से जो है ना, ये देखे कैसे आग उगल रहा है। देखे यार विराट, ये वो करेक्टर है, ये वो साइलेंट। देखे इसके अपने मसले हैं। मसले क्या है इसके, ये अपने एग्रेशन देता है, ये अपनी एंजॉय करता है, ये क्रिकेट को अपने अंदाज से पेश करता है। पागल है ये, पागल क्रिकेट का पागल, कभी भी किसी के लिए पर्सनल नहीं होता। बीच में जो इन लोगों ने रिव्यू लिया ना विराट का, मेरी बहुत हटी है रिजवान ने जो रिव्यू किया। हालांकि रिजवान ने मना कर दिया था, बाबर ने जाके रिव्यू लिया। ठीक है, वो तो डेस्परेशन है। हार बाजी यार, इतनी दूर से आपको डेस्परेशन है भाई, डेस्परेशन यार। तुम रिव्यू लोगे, अब्बू ने भी ठोक दिया तुम्हारे को, सही तरह सुझा दिया उन्होंने। बॉलें कितनी रह गई आखिर में? 1 बॉल रह गई थी भाई अभी भी, ये बता दूं मैं। एक बॉल रह गई थी, और नॉट आउट है, ये बता रहा हूं। अगले मैच जिससे भी है उसकी ऐसी की तैसी करने के लिए तैयार। और मैं आपको यही बात बता रहा था, आज मोहम्मद नवाज बैटिंग करने आए, 2 चौके मारे। अच्छा, बाबर आजम ने एक ट्रिक मिस की, भले फेल हो जाता, अगर आसिफ को खिला ही लिया था तो इफ्तिखार जो मोमेंटम बना के गया, तो आज वक्त था आसिफ अली को भेजने का कि भाई मार ले जा।
जा जी ले अपनी जिंदगी। अबे इसको शादाब तो- को गलत भेजा आज। इसको तो पिंडी भी नहीं भेजना भाई अब। हाँ। मैं बता रहा हूँ इसको पिंडी। ये भी उन्हीं का आदमी है जो बैठकर लोगों की बुराई करते हैं और इसे बचा लेते ये हैं। लानत टुक टुक के कप्तान ये- की बाकियात है ये। ये साजिशी लानत पड़वाएगा मैच जी। के अंदर। आप ये किसी भी मैच में एल लगवा देगा। अबे 2-3 आसान मैच भी हैं आपके इसके अंदर, ये भी हमें पता है। नेदरलैंड भी है आपके पास अभी, शबो खून मानने के लिए बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश भी है ना शबो खून यार मानने वैसे के- मैंने आज तो जो हल्की वाली आपके पाकिस्तान पास की 3 बैटिंग रखी चेक की है, आज जो मैंने पाकिस्तान की बैटिंग देखी है, मुझे तो इनके साउथ अफ्रीका से जीतने पे भी डाउट है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में अब लोग आपको घुमाएंगे। हम तो सबको जानते हैं, ठीक है, छोटों को भी, बड़ों को भी, दरमियानों को भी, मंजिलों को भी। ये पकड़ते कैसे हैं लाइन, देखिए इन्हें 22-22 गज का अक्सरियत को नहीं पता। ये सुनते क्या है, फॉर्मर क्रिकेटर ने जो कहा वो अपनी करके बात कह दो। Yes. अबे तुम्हारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी घंटा कुछ नहीं पता। वो तो कल तक भी शोएब मलिक को मिस कर रहे थे। अबे शोएब मलिक होता तो क्या इफ्तिखार वाली इनिंग खेल सकता था इस प्रेशर में, इस विकेट पे जहां बॉल नचा रहा था। वाह, विराट कह रहे हैं कि यार एक ऐसा वक्त आया कि मैं हार्दिक के पास गया और हार्दिक मुझे यही कह रहा था, विराट भैया हमने आखिर तक नहीं, आना है। हार्दिक की ड्रामेबाजी हाँ, मुझे हमने- पसंद नहीं हमने- आई आज। सुन तो लेना, कह रहा मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, हुआ कैसे। मगर हाँ। कहने लगा कि यार मैंने जब शाहीन बॉल लेके भागा पवेलियन एंड से और मैं हार्दिक के पास गया और मैंने हार्दिक को कहा टेक हिम डाउन, हाँ, वो तो ना कर सका टेक हिम डाउन। विराट ने अपने हाथों से आफरीदी का कलाकमा कर दिया। कर दिया। देखे यार, ये वो वीक लिंक था पाकिस्तान का जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा बोल रहा था। मेरे लिए पाकिस्तान का मैच अहम था, शाहीन अहम नहीं था भाई। अच्छा। सीधी सी बात यह है कि आपने आज ये वीक लिंक लिया। आप अपना पूरा बॉलर खिलाते बाबर यार, जो मैच के लिए फिट भी होता और इतने बड़े मैच के लिए फिट होता लो है। भाई, ठीक है कि शाहीन ने छक्का जरूर मारा है मैच के अंदर। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है इस हाँ। पूरी कौम को कि नो बॉल गलत की। हैं? हाँ, हाँ तो रोते रहो, नो बॉल रोते का रहो। ट्रेंड चलवा दिया। थोड़ा क्योंकि लेकिन रो ट्रेंड- लो। रोलो, थोड़ा रोलो भाई, नो बॉल गलत अबे की। अब्बू ने क्लेम किया था नो बॉल का, अंपायर की ताकत नहीं थी मना करने की। ये बता दूं मैं आपको। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं, विराट विराट का कोहली ने ब- शायद 43 बॉल पे 50 की थी। हाँ। उसके बाद के 32 रन उसने 10 बॉलों पे मारे 320 प्लस के स्ट्राइक रेट से, चेक कर जिसमें ली। आज ही पिटाई मैंने- हारिस और शाहीन की है अबे उसने। वो किधर है, गधेड़ा है, स्टैटिशियन, उसको नहीं बताया। हाँ, तो भाई उसको भी तो बताओ। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो क्रिकेट के मंचों पे बैठकर जो है क्रिकेट के अलावा बात करते हैं और बाबर आजम को विराट कोहली जैसा खिलाड़ी करार देते हैं। हम तो ऐसी अहमकाना हरकत कर नहीं सकते। हमारी बात में क्रिकेट होती है। जाहिल लोगों के जाहिल पैरोकार यहाँ बाकायदा हमारे प्लेटफॉर्म पे भेजे जाते हैं चैनल पे कि यार जाकर लिखो इनको कि तुम तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो। ओ घटिया के बच्चों, अगर प्लेयर की क्षमता पर बात करना जुर्म है, ताकत पर, तुम मुझे बता दो कि विराट कोहली जैसा कौन सा प्लेयर पाकिस्तान में गुजरा है। रिकॉर्ड्स पता है उसके। मैं रिकॉर्ड के पीछे जाने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे तो पता है। अभी ये मैच ना टिम डेविड जितवा सकता था, ना स्टॉइनस जिस प्रेशर में था, ये यूएई नहीं था। विराट ने कह ये दिया। मैच सिर्फ विराट कोहली जितवा सकता विराट- था दुनिया देखो यार, क्रिकेट में। ये तो- डेविड मिलर भी नहीं जितवा सकता था ये ना मैच। ये स्कूल के बच्चों की किताबों में आता है, हाँ। ना ये यूनिवर्सिटी के बच्चों में आता है, ये कहीं नहीं आता है। अच्छा वो ये कह रहे हैं 16 कि रन साइड पे आज- करके 39 रन 3 ओवरों में बनाए उसने, शाहीन, नसीम और हारिस। वो ये कह रहा है भाई कि आज से लोग मुझे कहते थे कि मोहाली की आपकी सबसे बेस्ट इनिंग थी। हाँ। आज मैं खुद कहता हूं कि दिस इज माय बेस्ट इनिंग। मतलब इससे बड़ी इनिंग नहीं खेली विराट ने T20 क्रिकेट में। अब कोई खेल भी नहीं सकता। खेल भी नहीं सकता। और इतने हाई खेलेगा, खेल सकता है, यही दोबारा खेल सकता है फाइनल जिताने इंडिया को। विराट के बाद अगर कोई दूसरा होगा तो वो भी विराट ही होगा भाई। ये वर्ल्ड कप इंडिया को अगर कोई जितवा सकता है उसका नाम विराट कोहली है। अरे ले गया विराट कोहली, ले गया। क्योंकि क्रिकेट की खुशियों की बात है तो आपसे गलत बात नहीं कर रहा। रोहित शर्मा ने शुरू में शाहीन की हाफ वॉलियां रोकी हैं, ड्राइव नहीं मारी। रोहित शर्मा आज अपने टच में ही नहीं थे यार। आज टच क्या, कौन सा टच है? वो टच है या पता नहीं कोई और कंपनी है, मुझे नहीं पता। आज जब तक 12 ओवर में पाकिस्तान के 100 नहीं हाँ। हुए थे तो उनका नॉर्मल जी। मूड था। मगर जब उसके बाद इंडिया के बॉलर्स पिटने शुरू हुए तो रोहित शर्मा की शक्ल पे प्रेशर आ रहा था। हाँ। बार बार वो दांत पीस रहे थे, बार बार वो टोपी उतार रहे थे, बार बार मुंह पे हाथ रख रहे थे। शामी को तो चौक के पड़े। रोहित शर्मा की भी मेरी तरह आवाज बैठ गई है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरी आवाज बैठ गई है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, बस हम गेम में रहना तो चाहते थे यार आखिर ये तक। घंटे के लोग बोल पता है क्या रहे हैं? हाँ। कह रहे हैं
व्हाट अ चैंपियन प्लेयर विराट कोहली। हाँ, कौन बोल रहे हैं? घंटे के फैन जो है, अब अच्छा। उन्होंने विराट कोहली को पकड़ मैंने लिया। तुम लोग तो यार यहाँ कमेंट करके गए हो हमारी वीडियो पे, गंदे इसका स्ट्राइक रेट देख। मुझे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे कि ये गंदे देखो गंदे। ये विराट कोहली के स्टेट देखो, स्टेट पैटर्न हाँ। है, ये घंटे का किंग है। अबे कौन हाँ। निकला घंटे का किंग? 11 के 11 को घंटा बना के चला कौन गया, वो है? लपेट कौन है? लपेट कौन? के सुझा के ऐसी की तैसी करके नॉट आउट है अभी वो। विराट इज स्टिल नॉट आउट। और भाई मेरे, मैं आपको एक बात बता दूं, ये घटिया लोग हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, इफ़ी भी पाकिस्तानी है यार, आप इंडिया से भी हैं तो आप हमारी लॉजिकल बात समझें। हम चाहते हैं हमारी टीम अच्छा करे, लेकिन मसला है कि हम हमेशा तनकीद इस बात पे करते हैं कि जब आपने लड़ने वाले सिपाही ही लंगड़े लूले लिए हैं तो हम उन्हें कैसे फेवरेट करार दे दें। लेकिन हाँ, एक जंग जो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ हमारी इस चैनल की प्लेटफॉर्म पे लड़ी जा रही थी, कुछ इंडियन दोस्तों ने आज मैसेज किया जो बाहर भी रहते हैं, मैं इंडियन वर्ड बोल रहा हूँ कि वो क्रिकेट के लवर्स हैं। भाई वो मेरे रिश्तेदार तो नहीं है ना, क्रिकेट उन्हें समझ आती है कि हम क्रिकेट अच्छी बताते हैं, या हमें समझ है कि यार आप ग्रेट हो, आप जैसी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, या आप जैसा क्रिकेट को नहीं, आपने कसदन कहा था इफ्तिखार मारेगा ही ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई मेरे, ये मेरी क्रिकेट की नज़र है। मैंने लेकिन मिसाल क्या दी थी, ट्रू विकेट पे मारता है इफ्तिखार, जहाँ बॉल इवन आता है। ये बाबर वगैरह जहाँ रन्स बनाते हैं अनइवन पिचेस होती हैं, ये 150 वाली पिचेस पे रन बनाते हैं और बॉलर तेज करते हैं, गोडों से ऊपर बॉल नहीं आती, कोई एलबीडब्ल्यू होता है, कोई कैच होता है, कोई स्लिप लगा देता है कि अबे ये तो उठी नहीं रही बॉल, तो ये खुश हो जाते हैं। एक बात याद भाई रखिएगा, पागल कर दिया आज विराट कोहली ने। ये वो खिलाड़ी है विराट कोहली हाँ। जिसने 90,000 से अबव लोगों को तालियां बजाने पे अपनी इनिंग पे मजबूर कर दिया। उसमें इंडिया, पाकिस्तान और न जाने कहां के मुल्कों के तमाशाई भी बैठे थे, मोस्टली इंडिया पाकिस्तान। आखिरी 10 बॉलों पे फिन एलन से तेज खेलाई। कैसे मार लेता है मेरा कोहली, हमें तो पता है, ये बाकी घंटे के फैंस को बताओ ना, समझाओ ना, ये कैसे कर लेता है, ये कहां से सीखता कहां पर है? ये जो टीपीए को इससे सामने मारा है ना, उसके बाद तो मेरा नेट चला गया, ऐसी की तैसी नेट की साले की उसी वक्त सामने वाला छक्का तो कहीं नजर ही नहीं, किसी को मारते हुए नहीं देखा मेरी तो। जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पर आऊंगा। कौन है वो चेयरमैन? एक सेकंड, तरीके से काम क्या है? देखिए भाई, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक बार लड़ाई हुई थी प्रोग्राम में, तो मोहम्मद यूसुफ क्या गलत नहीं रहते कि आप एवरेज क्रिकेटर थे, आप क्रिकेट पे बात क्यों करते हैं? आपको अल्लाह ने इज्जत दी, दुनिया भर घूमे, क्रिकेट पे बोला, लेकिन आपने जो नई नई चीजें क्रिकेट की सीखी, बुरा नहीं मानिएगा, ये बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन बिठा दो जो तुम्हारे पास है जस्टिफिकेशन के लिए। जब से रमीज भाई आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप जो क्रिकेट में इनोवेशन और स्किल और ये वो बातें लेके आए ना, ये सारी आपको विराट जैसे बल्लेबाजों ने दी हैं, या आपको रोहित जैसे बल्लेबाजों ने अपने प्रीमियर डेज पर दी हैं। अब आप बैठकर कहते हैं बुक्स में आप क्रिकेट के चेयरमैन है, भाई आपको मोहब्बत बांटनी है। यार वो विराट कोहली ने 4 कैच छूटे, उसके तो 100 कर दिए। एक तो आपने झूठ बोल दिया, कहाँ है वो 4 कैच? पीसीबी उसका क्लिप जारी करे। कैच छोड़ दिए 4, शर्म नहीं आती? मतलब बेशर्मी की भी इंतहा है, मुंह में जो आया कीड़ा मार के निकाल दिया। मतलब अब देखो विराट कैसे मारता है। और विराट कोहली को इंडिया में बैठ के कुछ घटिया लोगों ने सिर्फ टारगेट किया उसके खराब वक्त है। आज आपको सच समझा देता हूं यार, अभी भी इंडिया में लोगों को नहीं मालूम होगा, विराट कोहली से नाराजगी की पहली वजह है उसकी अनुष्का शर्मा से शादी होना। कड़वी लगेगी बात, ईगोज हट हुई है बहुत सारे लोगों की। विराट को बमैलोयाल डिनर पे बुलवाते थे, विराट मना कर देता था, पॉलिटिकली उसे कप्तानी से रिमूव किया गया है। इसमें रोहित की कोई बुराई नहीं है, रोहित जानता था विराट बहुत बड़ा आइटम है, रोहित ने हमेशा उसका गला दबा के रखा। बिग मैन। अगर आज विराट ये मैच लास्ट में हरवा भी देता, हरवाता नहीं सॉरी, जीत नहीं पाती इंडिया, विराट तो सुरखरू हो गया था, गालियां शिफ्ट रोहित शर्मा पे होती। विराट तो रोहित की इज्जत बचा के गया है, बनियान फाड़ दी थी पाकिस्तान के बॉलर्स ने, विराट ने वापस वो बनियान सी और निक्कर भी बना दी। 18 बॉले, चल यार बहुत अरसे तू साथ खेला, तुझे भी बचाऊंगा। 18 बॉले 48 रन, फिल्मी बात कड़वी है लेकिन सच को सच समझ कर जियो। एक नई फिल्म बनेगी इसके ऊपर। ये बैठ के जिनको तुम देख रहे हो, अबे भाई इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने आज तक हसन अली नाम के बॉलर की बुराई भी नहीं की है। अबे क्रिकेट जो बर्बाद कर रहा था पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, अबे काश आज होता तो रोहित बहुत मार लेता। 4-5 अरब लोग सिर्फ आज ये पूछेंगे कोहली कैसे मार लेता है। हाँ नहीं, इस बात पे मैंने कह दिया वर्ल्ड क्रिकेट का मोस्ट डेंजरस से डेंजरस स्ट्राइकर इस बॉलिंग को पाकिस्तान की, और इतने फंसे हुए मैच में मेलबर्न की लाइवली विकेट पर जहां जान लगाने पे बाउंस आ रहा था, तो मेरे भाई मिलर ले लो और जितनों को तुम जानते हो होते सोतों को, किसी का बाप ये मैच नहीं जितवा सकता। आखिरी 10 बॉलें विराट ने स्टंप्स नहीं छोड़े, उससे पहले वो स्टंप्स छोड़ के ट्राई कर रहा था। हार्दिक बेकार, पहली बॉल जाया। हार्दिक इतने चौड़े हैं
कि मैंने तो इसको यूएई में भी मारा था। बे मेरे भाई तू सिंगल करके विराट को दे, तेरा बल्ला 2 ओवर से नहीं चल रहा था। नहीं उसका बल्ला फंस रहा था वो। बात यह कि तू नवाज पे विकेट भी दे गया, स्ट्राइक भी नहीं दे के गया, हार्दिक गड़वा गया था। बट थैंक्स टू विराट जो उसने वो 1 बाउंस 4 मारा है नवाज को फुल टॉस पे। पहली बात ये रिजवान के आप कसीदे पढ़ते हैं, ओ मेरे भाई अगर लास्ट ओवर स्पिनर करा भी रहा है, ये पीछे जाके क्यों खड़ा हुआ? इसे अपनी कीपिंग पे शक था। इसके पीछे खड़े होने से सुन ले, चकमा देने के चक्करों में चकमा। सुन ले, जब स्पिनर पे आप पीछे चले जाओगे, मुझे ऐसा लगा नवाज शायद भाग के बॉल करने वाला है। कर लेता है कुछ लोग तो फास्ट बॉल, पहले मीडियम पेसर, तो पहले मीडियम पेसर ही था। आफरीदी भी करते थे, आफरीदी भी तेज करते थे और बहुत तेज करते थे। तो मेरे भाई तूने बैट्समैन को खुला कर दिया पीछे जाके कि तुम डाउन द ट्रैक भी जाके मार सकते हो। तो विराट खड़े खड़े मार गया। अगर तुम चिपक के खड़े रहते हो, शाबाश शाबाश बोलते, लास्ट मूवमेंट तक जब बॉल डिलीवर होने वाला होता फिर नहीं बोलना होता। नहीं ये फैसला तो इस पे प्रेशर पड़ता। अभी ये इसको तो बेसिक्स ही नहीं पता क्रिकेट की। लोग और बढ़ ले पोस्ट मैच में मैं ये कह रहा हूँ कि जरा ये भी बता देना ये आइडिया किसका था। और अगर चकमा ही देना था तुमने बल्लेबाजों को, या तो फिर इंडिया के बॉलर्स को चकमा देते, खुद तुम दोनों में से कोई आज एक नीचे आ जाता ना खेलने के लिए। फखर को 2 मैच और लगेंगे, बाबर कह रहा था तकरीबन। नहीं यार, जब तक बाबर को ना लग जाए। नहीं बाबर तो तेल है, ये बता दूं मैं आपको। आज अर्शदीप ने बता दिया कि भाई तेरी टांगों का मसला आज भी वही है। मूजर बानी और वो जो है ना टेंडाई चिटारा, इनकी बॉल परत में निकलेगी। ये मत देखो कि यार केएल राहुल और रोहित शर्मा चले गए, ये देखो तुम्हारा घंटा बजा दिया उस नए बच्चे ने। पहला बॉल वर्ल्ड कप का डाला था, उसकी माँ की दुआ उसके साथ थी। जितना उसको खींचा गया है ना एशिया कप में, जितनी जिल्लत उस बच्चे ने उठाई है ना भाई, और जितना कंट्रोल उस बच्चे के अंदर, जितना पेशेंस उस बच्चे के अंदर है, वो भी हाथ घुसाने वाले एक्शन दिखा सकता था, वो भी जमीन फाड़ने वाले एक्शन दिखा सकता था। अबे इतना साइलेंट किलर बोला अर्शदीप कहां है दुनिया में किसी के पास है? बताओ मुझे तो। अच्छा भाई, हमारी चैनल की कोर फैमिली, आप सब जो नए भी आ रहे हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं उन 30-40 हज़ार की जरूर बात करूंगा, वो भी अब कम से कम 30-40 है जो एक मूवमेंट भी हमारा मिस नहीं करते। हाँ यार, आप उन लोगों को याद दिला दूं, आपको तो पता, आप लोगों को बता दीजिएगा। तारीफ अच्छी लगती है क्योंकि हम क्रिकेट पे बात करते हैं। मैं थोड़ी कहता किसी की चेक की शर्ट अच्छी लग रही है, फला के बाल अच्छे लग रहे हैं, फला का कुछ और अच्छा लग रहा है, सही है, ये लंबा है तो लंबा होगा, ठीक है, और लंबे भी होंगे। चले बहरहाल मैं आपको एक और चीज भी समझा देता हूँ। तो भाई हमने 20 से 30 दिन पहले, याद नहीं रहता, लाइव होते हैं हम रोजाना, ये भी कहा था कि राइट नाउ अर्शदीप सिंह दुनिया क्रिकेट का बेस्ट T20 बॉलर बनने जा रहा है। क्या गलत कहा था? आज की बॉलिंग देख लो। और मुझे आज उसने नए बॉल पे भी ला दिया, मैंने तो बॉल ऑफ द सेंचुरी बना दिया ये वाला। जी, तो अब आप देखें बाबर को उसने फुल बॉल किया, ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पे हल्का सा शेप था, लेकिन बाबर की तो कवर ड्राइव से पहले ऑन ड्राइव मशहूर थी। पूछो उसके बचपन के पक्के दोस्त इमामुल हक से कि तो तेरी तो ऑन ड्राइव अच्छी थी, कवर ड्राइव कैसे अच्छी? इमामुल हक ने कहा भी ये था, मेरा पक्का दोस्त है, मैं आपको बता दूं उसका फेवरेट शॉट जो है ऑन ड्राइव है। और वो वाले जाहिल, क्रिकेट के वो वाले जाहिल जो बाबर की अब किसी और इनिंग पे 8-10 चौके अगर आ गए एक आधा जगह और वो फिर कहेंगे देख लो, तो यार तुम देख लो, ये देख लो, बस ये देख लो, तुम लोग तुम बेकार हो। एक मुकम्मल क्रिकेटर या वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर एक कंप्लीट पैकेज होता है। कहाँ है वो पैकेज? उससे अपनी मर्जी से छक्के लगते हैं। कहाँ है शान मशरूद पैकेज? एक छक्का तो मार देता वो। नहीं कैसे शाहीन ने मार दिया। शाहीन और हारिस के जो 2 छक्के आए, शाहीन के 16 रन पे लड़े ये आखिर में। भाई शान को तो वो मना करता रहा आखिर तक, जब तक चाचू खड़े रहे, तू नहीं मारेगा मैं मारूंगा। तुम लोग ये भी नहीं समझ सकते, तुम्हें बताने वाले बेटा गलत है कि 145 रन होते ना तो इंडिया की एंटायर अप्रोच डिफरेंट होती। ये जो 14 रन ज्यादा कर गया ना पाकिस्तान बिकॉज ऑफ शाहीन, इंडिया घबराया कि यार ये बहुत कंपेटिटिव रन हो गए। 10 खुल के खेलते, 10 रन शाहीन ने मारे और 6 रन हारिस रऊफ ने। ये 16 रन भारी पड़े आखिर में, आखिरी ओवर 16 रन का ही था। और आपको याद होगा जो पहला शो हम करके गए उसमें हमने यही कहा था कि भाई ये जो 16 रन होंगे ना भाई, ये भारी पड़ जाएंगे और इंडिया को आखिर में आखिरी ओवर में 16 रन ही पड़े। मैं पूछेगा वास्ते से अबे हमजा दानिश कहाँ है तू? अबे वो मेरे किधर है मेरे घंटे के फैन, मेरे घंटे के फैन, मेरे घंटे के फैन। बज गया घंटा, हमने कहा था अब्बू खड़े हैं, अब्बू इफ्तिखार पे भूले, आज सारे इफ्तिखार पे भूले। मैं ये लेकिन एक क्रेडिट बाबर आजम को। मैं 18वां ओवर कराने के मूड में था, क्या नाम है, नवाज को वहां से निकाला, नहीं तीनों पहले पूरा हो जाता, पहले पूरा हो जाता। 18वें ओवर में कम से कम 3 छक्के मारता कोहली उसको, आप समझे ना? उस वक्त खुला मार देता। सुने इस वक्त तो उसे पता था अब मैं ही रह गया। कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या से हिट नहीं लग रही थी, ये कह रहे थे आप? नहीं लग रही थी।
हार्दिक पांड्या तो ये मुझे बाबर, बहुत पसंद है, लेकिन वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही कैजुअल ले रहा है मैचेस। बाबर जो कप्तान है उसको नजर नहीं आ रहा, हमें नजर आ रहा है। इंटेंस मैच है, लोगों को नजर आ रहा है, बाबर को नजर नहीं आ रहा होगा ना नजर। हाँ। तो भाई 2 रन दे देता हार्दिक को, सिंगल क्यों निकलवाया जी भाई? दूसरे रन पे विराट कोहली शोर किया ना, विराट कोहली ने, क्या दूसरा क्यों नहीं लिया तूने? हारिस के भी 6-8 रन थे, शाहीन के 16। अच्छा एक बात जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, बातें बहुत होती है ना, दिल चाहता है पॉइंट मिस ना हो। देखो अब मैं समझाता हूँ। भारत में बैठे हुए कुछ लोगों ने जो क्रिकेट पे बोलते हैं, लाइकस कहीं भी बोलते हो, उन्होंने भी विराट, क्योंकि इन्हें इंटरव्यूज नहीं देता था, मैं किसी एक को नहीं बोलता, विराट 20 मिनट भी नहीं देता किसी को। तो इन्होंने क्या देखा, विराट के बुरे टाइम में इन्होंने माहौल देखा कि पाकिस्तान में बाबर आजम पे सही बैशिंग होती है, कि वो अपने लिए खेलता है, बैटिंग अपनी बैटिंग करता है, अपने रन बनाता है, टीम फंसा। इन्होंने सियासत से, चालाकी से बाबर आजम को हीरो बनाया। इंडिया में बैठ के बातें की, बाबर यूं बाबर वो घंटे का। हालांकि ये यहाँ तो क्रिकेट नहीं समझते थे, आधे वहां भी नहीं समझते, यहाँ समझते थे। तो इन्होंने कहा विराट के ऊपर ले आओ। वो परसों जो पंत के पुजारी हैं वो कह रहे थे बाबर एशिया का बेस्ट बैट्समैन है राइट नाउ। भाई आप होंगे बड़ा नाम, मैं आपके नाम की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ना किसी बड़े के बड़े क्रिकेटर, इमरान खान भी बोलेंगे ना भाई, तो मैं नहीं मानूंगा, मैं उनसे डिबेट करूंगा कि आ जाए डिबेट कर लेते हैं। पब्लिक लेट द पीपल डिसाइड कौन ठीक बोल रहा है। खाने पे दलील से बात करता है सही आदमी, भागता वो है जिसे पता होता है मैं चोर हूं, मैं काणा हूं, मैं अगर सामना करा दूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि मैंने किया क्या है। तो ये बगैरतों की निशानी होती है। सही आदमी शोर करेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन वो क्योंकि वो दिल का साफ होगा, और जहां दिल लगा होता है वहीं गुस्सा आता है। मेरा पाकिस्तान की क्रिकेट से दिल लगा हुआ है, इस क्रिकेट पर जब कोई शबो खून मारेगा तो मैं एक्सपोज करूंगा। देखें, विराट अपनी अथॉरिटी जानता है भाई। हाँ। और विराट को ये भी पता है कि वो इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में उसका क्या अपना मकाम है जी। और जब ये नहीं है कि उसको इज्जत प्यारी है, आसिफ अली का मकान का है, उसको 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 जहाँ वो ये चीजें तोड़ता क्रिकेट पे ये याद रखिएगा, आज जीत क्रिकेट की हुई है, आज टीम इंडिया की जीत नहीं हुई, ये क्रिकेट की जीत हुई है। ये जो 90-95 हजार लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं, ये सबके लिए, ये क्रिकेट के लिए तालियां बजाई गई हैं। ये मत देखिए कि विराट ने मैच जिता दिया, ये देखिए कि क्रिकेट को कहां पहुंचा दिया उसने आज यहाँ पर, कि आज दुनिया की बेहतरीन टीम्स भी जो हैं वो ये मैच देखने को, इसकी इंटेंसिटी को फील करने की कोशिश कर रही हैं कि यार इनकी फीलिंग कैसी होती है इंडिया पाकिस्तान के जो शायकीन होते हैं क्रिकेट मैच को लेकर। और आज जो आपको मैच नजर आया ये फाइनल लग रहा था भाई, ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा है, यानी कि मैच का उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे। ये कौन है जो जेफरी बायकॉट की फ्लॉपी बहन के कह रहा था इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? अबे संसार कर दो ऐसे लोगों को, संसार कर। अभी बैठ के ये क्रिकेट में बोलते कैसे है यार? इन्हें पता क्या है कि बॉल कहां से आती है, कहां जाती है? खून निकाल दिया विराट तूने सबका, आज पता नहीं क्या तू नहीं, ये कोकोपूरा की बॉल जितने साइज का आदमी ये मानसिक संतुलन के बगैर इतना इमैकुलेट चेज होगा भाई? वो इजी था तो वो इजी है। अगर बाबर आजम पूरी जिंदगी, बासित बताएगा तू, अगर बाबर आजम पूरी जिंदगी 148 की बॉल को ऐसे होके कमर के बल पे यूं मार दे, हाँ, मैं क्रिकेट पे बोलना छोड़ दूंगा सामने। कमर तो लगा ही नहीं सकता, कमर तो कम कहीं से और कम लगती उतनी है। दूर जितना विराट करता है। अबे प्रूफ करते हैं पॉइंट से, ये बाकी तुम्हें ऊपर से बातें बताते हैं, क्षमता ही नहीं है, इतनी कमर ही नहीं है, ढीला ढाला खड़ा होता है। चलो आज तुम्हें एक और बात, हारिस बात पहुंच जाएगी। हाँ। मैं भाई आपकी पर्सनैलिटी पे बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी की तैसी। मिसबाह-उल हक पाकिस्तान क्रिकेट में विराजमान, खेलते रहे, खूब खेलते रहे, पाकिस्तान से भी खेलते रहे, पाकिस्तान के लिए भी खेलते रहे, मनपसंद लोगों को खिलाते रहे। आप मुझे एक बात बता दें, मिसबाह-उल हक पाकिस्तान से T20 क्रिकेट खेले और पाकिस्तान के हीरो बने 2007 में। उसके बाद पूरी कौम इस बात पे आ गई कि वो टुक टुक करते हैं। कोई इस बात पे नहीं आया कि वो जानबूझ के पाकिस्तान की टीम में अपनी प्लेस लेने के लिए स्लो बैटिंग करने लगे। 2007 का वर्ल्ड T20 में जोगिंदर शर्मा का आखिरी बॉल याद है? ये नहीं याद मिसबा ने उस वर्ल्ड कप में बॉलर्स का हाल क्या किया? हरभजन का के ओवर में क्या उसकी तेल किया हरभजन को। पहले बाद वो इंडिया गए, वहां उनकी 2-3 वनडे में जबरदस्त इनिंग्स है। मिसबा वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्राइकर ऑफ अ क्रिकेट बॉल। बट पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर देखने जो अब बाबर कर रहा है, सरफराज एज कैप्टन, सरफराज भी यही कर रहा है। सरफराज एज कैप्टन बुरा भला कहता था, सुना देता था, गाली नहीं देता, वो ये झूठ बोलते हैं लोग, वो गालियां नहीं देता था, वो डांटता था और बाद में एक्सक्यूज करता था। ये अच्छे लोगों की निशानी होती है। देखो जो बेगैरत होते हैं वो अपनी गलती नहीं मानते, वो चालाकी से खामोश रह के कोई गेम करते हैं, साजिशें करते हैं। जो सही साफ दिल का होता है वो रिएक्ट करता है क्योंकि उसका दिल लगा हुआ है कहीं, तो वो उसके बाद जो है ना अपने रिएक्शन पर एक्सक्यूज भी करेगा। ये जिंदगी है, ये गिव एंड टेक है।
एक मूड लेके पूरी जिंदगी किसी का बाप नहीं जी सकता। नहीं जी सकता। और अभी ये जो विराट के अकाउंट से लिखा गया है, शायद विराट ने ही लिख दिया हो, यहाँ अनुष्का भाभी ने लिख दिया हो, नहीं, विराट की लिखा tagline गया है है। कि माय फैमिली। हाँ। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी रही, उसने बोला कि एमएस के अलावा किसी ने मैसेज भी नहीं किया मुझे टेस्ट की कप्तानी छोड़ना है, क्योंकि धोनी मुझसे अंदर कभी कितना दर्द है insecure उसके नहीं भाई, होगा। बल्ले से दर्द। निकालता है वो, अपनी जबान से नहीं हाँ, निकालता, अपने बिल्कुल। अपना दर्द बल्ले से निकालता है हाँ, वो। और फिर वो कोई भी बल्लेबाज, कोई भी बॉलर हो सकता है जी। जिसको वो ठिकाने लगा सकता है। तो वही बात है। तो मैं आपको यही बात बता दूं कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी। बीइंग अ क्रिकेट लवर, हम 1 घंटे के करीब आ गए हैं बिल्कुल लास्ट, लेकिन करेंगे हम वीडियो, कोई बात नहीं यार। नहीं ये कर रहे हैं कोई यार, इनके बात मैसेजेस लो बात कर रहे हैं मेरे आपके लिए तो बहुत बड़ा दिन मैसेजेस। है भाई, क्योंकि आज अब्बू ने जो है, अब्बू अब्बू ने धो दिया सबको। बोला अच्छा, कि और अरे अब्बू और आज ये अब्बू भी चले, और आज इन अब्बू की प्रोडिक्शन भी ठीक हुई है। भी 18 है कि इफ्ती चाचू इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडिल ऑर्डर स्ट्राइकर्स इन पाकिस्तान। अच्छा, फिर आओ इस पे भी डिबेट कर सकता हूँ। अच्छा, जो जा जाके पीसीबी का खाना खा खा के पागल हो गए, उनको भी ले आओ 4-5 को। नहीं, मसला ये है कि अदब और एहतराम के साथ। ये तो यूट्यूब पे एनर्जी से बोलते हैं, हमारा स्टाइल है भाई। टीवी पे भी बहुत बोल रहा है, और वहां देख लो तो वहां वैसे बोलते हैं। तो कहने की बात ये है कि साफ लफ्जों में आपको बता दूं कि आ जाओ, कोई डिबेट कर ले, तमीज और इखलाक के दायरे में 1 और 1 डिबेट कर ले अवाम के सामने, कि तुम लोग किस बेस पर बाबर आजम को कोहली से मिलाते नहीं हो। नहीं, ये साजिशी 11 पे या बात कर तुम रही है, टेस्ट तो क्रिकेट आज में भी उसको जो रूट से मिलाते हो। बाबर आजम मोस्टली प्लेस फॉर हिमसेल्फ आज प्रूफ रादर देन द टीम। प्रूफ हो गया यार, यही रिजवान कर रहा है। टीम जी। में रहने के लिए रन कर रहे हैं भाई, ये जी। टीम को जिताने के लिए रन नहीं कर रहे हैं, ये बता जी, दूं मैं जी। आपको। तो जो टीम में रहने वाले रन हैं वो इनके आ जाते हैं, उसी वजह से चने के झाड़ पे चढ़े रहते हैं हाँ। आईसीसी के, और कोई नहीं है। मगर ये कि आज तो बड़ा मैच था। अबे तुम तो जीते हुए आ रहे हो जी। तुम तो ट्राई नेशन जीत कर आ रहे हो, न्यूजीलैंड को मार कर आ रहे हो, जिससे ऑस्ट्रेलिया को मारा है। वाह। इतनी तुम्हारी कहां पे कमजोर है, इतनी तुम्हारी ना हाथों में और ना टांगों में दम है, इतनी तुमने पर्चियां डाली नहीं टीम के अंदर। श्रीलंका आपके ग्रुप में नहीं आई, इसका भी शुक्राना पड़े आप। आज जीत गया यार वो आज आयरलैंड को मारा है भाई। वो स्टार्ट ऐसे ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये एशिया कप है, लेकिन श्रीलंका वहां एक आधा टीम के गले आएगी। और ऑस्ट्रेलिया को मैं जरा तंबी कर दूं, किसी स्लो विकेट पे गले में ना आ जाए श्रीलंका इनके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ वेन्यूज ऐसे हैं जहां स्पिनर्स को बड़ी ठीक ठाक मदद मिल रही है। अच्छा, एक और बात जो आपकी नज़र नहीं कर सका, ट्वीट नहीं कर सका, बहुत सारी, अब कितनी ट्वीटें करूं मैं, मुझे ट्रैवलिंग भी उसी के बीच में करनी है, बहुत सारे काम भी उसी के बीच में करने हैं। तो मैं आपको एक बात समझा दूं, लेकिन इनको बोल दिया था मैंने गवाह बना के, मैंने कहा शादाब को उतनी मार नहीं लगेगी, शादाब का बॉल हल्का सा ग्रिप करेगा, विकेट ड्राई है। असल में ओवरकास्ट कंडीशन में उन्होंने बॉलिंग की, बॉल हल्का सा स्विंग हुआ, तो बाबर और रिजवान के पास कोई मेथड ही नहीं है। वो तो समझ रहा था मैं आगे से यूएई की तरह ऐसे मार लूंगा। अबे भाई तू अगर लेग पे पक्का हिटर है, पक्का गेंद को लपेट दो, तो पुल भी तो अच्छा मारो लेग पे। तुम दूसरे ओवर से आग से खेल रहे थे, पता है हाँ। तुम्हें? दूसरे ओवर से बाबर अर्शदीप आगे आज 145 है। अर्शदीप इज फास्ट बॉलर देन शाहीन। इसमें भी आ जाओ चैलेंज। असल में अर्शदीप मैच के लिए फिट था। अबे वो जोर नहीं लगाता, अगर वो जब जब जोर लगाता है 144-45 पे जाता है। शाहीन से बेहतर नहीं है, मैं जानता हूं। हमेशा शाहीन को 150 का बॉलर करार देते हो तुम लोगों का दिमाग। अभी भी कह रहा हूं कि शाहीन से बेहतर नहीं है अर्शदीप, हाँ। मगर शाहीन इस मैच के लिए फिट नहीं था। हाँ। अर्शदीप फिट था, इसलिए आपका घंटा उड़ा दिया उसने। हाँ। दूसरा ये कह रहा हूं कि बाबर आजम को पता नहीं था कि दूसरे ओवर से वो आग से खेल रहा है। हाँ। अबे नन्हे काके मुन्ने मेरे बेटे, पता भी था तुम्हें कि ये आग जो है वो तुम्हें झलसा देगी, भड़का देगी, Thank ऐसी you. की तैसी कर देगी। आखिर में देख लो उसने क्या किया। विराट सोनू ने इज तुम्हारे सेइंग, इफ भाई सोनू इज सेइंग टुडे आई नो द डिफरेंस बिटवीन रियल किंग एंड घंटे का किंग। डेफिनेटली यार, हम तो जानते हैं शुरू से। आप एक बात बताओ, हमारी क्या कोई कमेटी खाई हुई है किसी ने? ओ भाई, क्रिकेट पर गलत बात जो करेगा ना वो रुसवा होगा। हम गलत बात, अच्छा एक और बात समझ लो, आज क्रिकेट की एक नई सीख दे दूं। अगर हम किसी को ये कह रहे हैं ये T20 का प्लेयर नहीं है, अबे उसे 15 मैच खिलाओगे, किसी जगह उसके लगेंगे, कहीं तो बदी जाएगा अब ना जैसे यार। शान मसूद कहीं 2 छक्के भी मारेगा, रन भी करेगा, छक्के भी मार ले शायद किसी मैच में। आज कॉन्फिडेंस अलग मिल गया ना, अब वो नेट्स में ट्राई करेगा कि मैं इस बॉल को यूं मार सकता था। ये नेचुरल है, इसका ये मतलब नहीं है बाय पोटेंशियल वो T20 क्रिकेट को सूट नहीं करता। बहरहाल आखिरी बात मैं कहता हुआ जा रहा हूं, दोबारा आएंगे, एक इसको रिपीट कर, फैलाओ, फिर अपनी आते बात फिर को दोबारा नई बातें, रिपीट, रोहित वोहित ने क्या कहा? अपनी बात को दोबारा रिपीट कर दूं, पाकिस्तान में शान मसूद जब 50 करेगा, पाकिस्तान वो मैच हार जाएगा। वाह, व्हाट